तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव का जो है रिवीजन नहीं, महा रिवीजन करने वाले हैं। इसलिए कि मैथमेटिक्स में जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसका हम लोग आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कितना जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये आपका जो क्वेश्चन बैंक आता है उसका निचोड़ है, एकदम उसको अच्छे से निचोड़ लिए हैं। पूरा क्वेश्चन जो है बढ़िया से करना है। ध्यान रखिए, साथ साथ जो है हम लोग जहां जिस क्वेश्चन को बताने के लिए थ्योरी की जरूरत पड़ेगी हम लोग वो भी देख लेंगे, ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग जो है अभी क्या है ना कि एकदम लास्ट में, अब जैसे मान के चलिए अब 2 महीना मात्र एग्जाम को जो है रह गया है ना। 2 महीना कुछ दिन है, 2 मंथ, तो उसको तो आप काउंट नहीं कीजिए। इसलिए कि लास्ट का जो 10 दिन 15 दिन रहता है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी तैयारी अगर ढंग की नहीं रही, मतलब अच्छी तैयारी अगर नहीं है, तो फिर जो है करवट लेते लेते जो है वो टाइम गुजर जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि 2 मंथ के आसपास जो है बाकी है। और इसमें अगर कोई पूछता है बच्चा कि अब जो है हम लोग क्या करें, जैसे पढ़ भी लिए हैं सब कुछ, तो अब जो है एग्जाम में अच्छे से उसको लिख पाए उसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो देखिए डायरेक्ट जो है क्या लिखा हुआ यहाँ कि रिजल्ट जो है वो बराबर होता है किसके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी मरतबा आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखिए आपके पास जो है स्पीड आएगा। और जब ज्यादा स्पीड आ जाएगा तो उससे आपको ये चीज का फायदा हो जाएगा कि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना रहेगा, तो वो आप जल्दी कर लेंगे और उसके बाद आप डायरेक्ट जो है सब्जेक्टिव पे आ जाएंगे। पता है जब 10th में आप जो है पेपर दिए होंगे तो बाकी सब दिन तो ठीक ठाक रहता है, क्या कि क्वेश्चन लिखे, फिर जो है मान के चलिए कुछ टाइम भी बच जाता होगा। लेकिन मैथ का जब जो है एग्जाम दिए होंगे तो वहां आपको लग गया होगा कि भाई टाइम का तो पता नहीं चलता है, इतना तेजी से जो है टाइम निकलेगा। उसकी वजह भी है कि जो मैथमेटिक्स में जो है कैलकुलेशन रहता है ना, और कैलकुलेशन में जब आप डूब जाते हैं तो उसके बाद फिर जब उससे बाहर निकलिएगा और देखेंगे कि भाई बहुत जल्दी टाइम निकल चुका है। तो ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जल्दी करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन को जो है अच्छे से पूरा करने के लिए, और नहीं तो लास्ट में फिर हड़बड़ा जाइएगा। तो जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबसे 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और वो क्वेश्चन जब आप करने जाइएगा तो मालूम पड़ा कि भाई टाइम ही खत्म हो गया। और टाइम अगर रहा भी तो मान के चलिए कम टाइम है तो हड़बड़ा जाइएगा उसमें, और ज्यादा हड़बड़ाने की वजह से क्या होगा कि आप गलती करने का चांस जो है बढ़ जाएगा। अब उस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा एक पॉइंट भी अगर छूट गया ना, तो एक पॉइंट भी अगर छूटा तो समझिए कि वो क्वेश्चन जो है आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। हो सकता है स्टेप मार्किंग में आपको 1-2 नंबर मिल जाए, बाकी मार्क्स आपका कट जाएगा। तो ध्यान रखिए आपको जो है थोड़ा क्या करना पड़ेगा, स्पीड लाना पड़ेगा, स्पीड लाना पड़ेगा। और स्पीड कैसे आएगा, तो एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग जो है आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा, ध्यान रखिए क्वेश्चन का आंसर आपको देते चलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। कब पूछा है सारी बात लिखी हुई है, हम लोग देख लेंगे कि ये 25 का क्वेश्चन है ना, यानी कि ठीक पीछे। ये सब क्वेश्चन को देखने में अच्छा लगता है, रिलेट कर पाते हैं कि भाई हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो क्या बनेगा, log 5x का डिफरेंशिएशन। तो log का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना जल्दी हो जाए ना उतना ज्यादा अच्छा है। इसमें नियम कानून ना लिखोगे कि जो है चूंकि, तो इसीलिए, तो फलान चिलान, सब लिखने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी सॉल्व करोगे जो है ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो log x का जो है डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि log x का क्या होता है, 1/x, मतलब log के आगे जो टर्म लिखा रहता है उसको बट्टा में लिख देते हैं। अब फिर log के आगे टर्म है 5x, तो 5x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 5 होता है ना। पहले लॉग का, फिर लॉग के आगे वाले टर्म का, 5 से 5 कट गया, तो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, 1/x। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहां, चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो वैसा ही मिलता जुलता है ना, मतलब क्वेश्चन तो है, ये भी देखोगे तो 25 का ही क्वेश्चन है। बट अगर क्वेश्चन बना रहा है ना एग्जाम में तो इसको जो है इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देनी चाहिए कि एक जो है लॉग पे दे दिए और फिर उसी टाइप का एकदम सिमिलर टाइप क्वेश्चन डाल दिए। अब इसको बनाओगे तो कितना होगा, अभी बताए हैं कि लॉग अगर लगा रहे तो लॉग के आगे जो भी टर्म है उसको नीचे लिख दो, और फिर x के पावर 9 का क्या होता है, पावर को आगे लिखे और पावर में से एक घटा के लिख दिए, 9x का पावर 8। अब इसमें से क्या होगा, 8x से 8x कट जाएगा, 9 गो x था तो एगो x बच जाएगा।
तो कितना ऊपर में 9 बचा और बट्टा में x, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 9/x। कौन सा ऑप्शन में होगा? सी। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो, जो जिसको फॉर्मूला याद होगा ना, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से बना देगा, है ना। और ये सब बात जो है 10वां में पढ़े होंगे, है ना। कितना को तो लग गया होगा कि जा इतना हल्का। तो सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, ध्यान रखिए कितना के बराबर होता है? 1 के। सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में टेन स्क्वायर कितना के बराबर होता है? 1 के। और 1 का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट है, तो इसका क्या होगा? 0 के बराबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें, चलो नेक्स्ट देखो। करा के डिफरेंशिएशन कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n, a का पावर n और बट्टा में x प्लस a। लिमिट का क्वेश्चन जब भी आए तो आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि x टेंड्स टू a दिया है, मतलब x के जगह पर अपने को क्या करना है? a रखना है। और जब x के जगह पर a रख देंगे तो लिमिट हट जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो x के जगह पर जब भी हम लोग a रखेंगे तो कितना बन जाएगा? a का पावर n प्लस में a का पावर n पहले से है, और बट्टा में इस टोटल के बट्टा में कितना है? x के जगह पर तो हम लोग को a रखना है, तो a और प्लस में a, और बट्टे में कितना आ जाएगा? d। अब कितना क्या करेगा ना कि उसको सॉल्व करने लगेगा कि भाई a का पावर n प्लस में a का पावर n बराबर में 2 का पावर n बट्टा में 2, फिर काट करके लास्ट में आंसर उतने देगा जो डायरेक्ट आएगा। अब तुम इतना समझो कि इसमें कहीं तुमको x दिख रहा, कहीं x नहीं है, और कहीं अगर x नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी। आगे चले, चलो। साइन इनवर्स 2x। अब पहले तो हमको ये बताओ कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर ये पता है तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है। हम लोग को मालूम है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, होता है। अब बताओ कि अगर 2 नहीं रहता, x रहता, तो ये आंसर हो जाता। अब चूंकि 2x है तो x रहता है तो x का स्क्वायर करते हैं, तो 2x है तो कितना का स्क्वायर करना पड़ेगा? अगर 2x दिया यहां पर तो इसका मतलब यहां पर x नहीं हो करके 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ 2x का जब स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा? 1/√1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और करना पड़ेगा, ओफो गड़बड़ा जाता अभी। एक चीज और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो देखो, एक तो अभी जो डिफरेंशिएशन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स का है। अब आगे जो है क्या करना पड़ेगा? तो 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का कितना बन जाएगा? 2 आता है, एक x रहता तो हट जाता है, तो ये बन जाएगा 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ध्यान रखना है, देख रहे हो ना, थोड़ा सा सावधानी हटेगा ना तुरंत जो है दुर्घटना होगा। चलो अगला देखें, किस किस को लग रहा है बना दोगे, है ना? किस किस को लग रहा है कि बन जाएगा? ये कितना आएगा? चलो देखते हैं। अच्छा, e के पावर 2 का क्या होगा? पावर का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े, e के पावर का 2e। पावर का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे कि पावर को आगे लिखना और पावर में से एक माइनस करना। कितना तो चल दिया होगा कि हाँ गुरुजी ये बात तो पढ़े हुए हैं। तो ध्यान रखो, ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब वेरिएबल पे पावर होता है। बताओ, ई वेरिएबल है, ई तो कांस्टेंट होता है, अरे ई का जो वैल्यू होता है वो 2.76 के आसपास रहता है। तो उतना दिमाग तुम लोग मत लगाओ, तुम लोग ये सिर्फ सोचो कि ई स्क्वायर में जब एक्स नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 0 बनेगा। और प्लस, और 2e(x) को देखोगे तो x तो लगा हुआ है, क्या गो x है? एक x है। डिफरेंशिएशन जब होता है तो एक x रहता है तो हट जाता है, तो कितना बचेगा? 2e। कितना तक कहेगा कि वहां कहते कि e कांस्टेंट है तो 0 कर दिए, और यहाँ जो e कांस्टेंट था तो उसका। तो ध्यान रखो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 तभी होता है जब वो अकेला रहता है। वेरिएबल के साथ जब रहेगा तब उसका 0 नहीं करना है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट बाहर रहेगा, यानी कि 2e हो जाएगा। 0 + 2e कितना के बराबर होगा? 2e के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइने से देखोगे 25 में 20 क्वेश्चन पूछा है। 2025 में डिफरेंशिएशन से कितना क्वेश्चन पूछा? 20 क्वेश्चन।
और ध्यान रखो 10 से लेकर के 15 के बीच में तो हमेशा क्वेश्चन तुमको मिलेगा ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन से। और जो करवा रहे हैं ना इतने को अगर पढ़ के जाएगा, अब थोड़ा बहुत वहां पर दिमाग लगाएगा, जो तुमको 250-300 ग्राम मिला हुआ है थोड़ा सा लगाओगे ना सब क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा ना, डिट्टो थोड़ी उठा के पूछ रहा है। डिट्टो अब इसी में डेटा बदल देगा, जो यहां मान के चलो 8 दिया 27 कर देगा। बात समझ रहे हो? तो थोड़ा सा जो है बुद्धि तो लगाना पड़ेगा ना। अब इसको देखो क्या करना है। अब यहां चाहिए दोस्त फॉर्मूला। अब क्या फॉर्मूला, तो एक ध्यान रखो फॉर्मूला ये हम लिखवा देते हैं ए क्यू, हालांकि याद होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू का कितना होता है ए प्लस बी, और इंटू में आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है। दोनों एक के कलर लिया गया भाई, चलो चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान रखना। अब इसी पर है क्वेश्चन। अब देखो करना क्या है सोच में, हम लोग डी और बट्टा में डीएक्स नहीं, तुम लोग समझोगे भाई करना तो डिफरेंशिएशन ही। देखो कितना बनेगा, एक्स प्लस 2 तो पहले से है, ऊपर में भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 4। गलती से भी अंदर गुना मत कर देना, क्योंकि अंदर में जब ये गुना किए तो फिर निचला वाला जो ब्रैकेट बनेगा उसको गुना करना पड़ेगा। अब तब जाकर के देखोगे बराबर आएगा तो काटना पड़ेगा, और नहीं अभी देखोगे डायरेक्ट कर देंगे। 8 जो होता है वो 2 का पावर 3 नहीं होता है। 8 जो है 2 को 3 मरतबा गुना करते हो तो कितना आता है 8 आता है। तो 8 को हम लिख देंगे 2 का पावर 3। अब देखो x का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, इसमें क्या लगेगा ए क्यू प्लस में बी क्यू, जिसमें a की जगह पर है x और b की जगह पर कितना है 2। और जब ए क्यू प्लस बी क्यू आता है तो देखोगे ये कितना बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, यानी कि यहां आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू में ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए की जगह पर है x और b की जगह पे 2, तो 2x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब देखोगे तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो कट के कितना बनेगा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है ये। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखो, मजा आ जाएगा एकदम। जो अगर अच्छे से याद होगा ना डिफरेंस फॉर्मूला, एकदम मजा आ जाएगा। थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं, है ना, बीच बीच में देख रहे हैं कि थोड़ा सा ब्लर होते रहता है, इसलिए अब नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यही तो कितना बना भी दिया हुआ है, इतने देर में तो ऐसा ऐसा 4 को क्वेश्चन उड़ा दोगे। तो ये सब देखो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो 2 कांस्टेंट है बताया, जैसे वैसे रहता है। रूट एक्स का हम लोग पढ़े 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कट गया 1/रूट एक्स, 1/रूट एक्स, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़े, चलो अगला देखो, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे इसलिए कि 50 क्वेश्चन करना है ना। देखो इसमें बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है 1 माइनस कॉस 2x का, और यहाँ कितना दिया है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री भाई कभी साथ नहीं छोड़ेगा। जब तक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो 10वां में पढ़े थे त्रिकोणमिति, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो 1 माइनस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है, इसकी बात कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2x का, तो ध्यान रखो ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइड में कहीं लिख लो, याद कर लेना। और प्लस में पहले से कितना दिया है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताओ 2 कॉमन ना हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताओ इसका वैल्यू हम लिखेंगे, इज्जत पे ना पड़ेगा तुम लोग के, लगेगा कि क्या जो है यहू का वैल्यू बता रहा है। कितना होता है 1 के बराबर, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। तो डिफरेंशिएशन जब 2 का करोगे, सॉल्व करने के बाद 2 आ गया, तो 2 जो है कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ इसमें बताओ क्या होगा, मालूम है कितना क्या दिमाग लगाएगा, कहेगा कि अच्छा लॉग का कहे हैं कि लॉग के आगे जो टर्म लगा रहता है तो उसको पहले लिख देना है, यानी कि 1 के बट्टा में एक्स स्क्वायर।
अब फिर एक्स स्क्वायर का करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x। बहुत बढ़िया। अब जब यहां आएगा तो कहेगा कि अच्छा यहाँ लॉग के आगे है ए स्क्वायर, तो बट्टा में ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का कितना 2a। मार्क कर दिया चौपट पूरा, है ना। तो ध्यान रखो कि इसके आगे देखोगे इसके साथ x है ही नहीं, और अगर इसके साथ x नहीं है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो ये जो कर रहे हो ये गलत हो जाएगा। इसका हम लोग को क्या लिखना है 0 लिखना है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंशिएशन बनेगा, एक x से एक x काट दोगे, फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा तुमको 2/x, ऑप्शन डी। बात समझ रहे हो, गलती करने का देख रहे हो आंसर उस हिसाब से वो सेट किया हुआ है ना। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ये आंसर भी वो उस हिसाब से सेट किया हुआ है, तो ध्यान रखोगे ये सब बात। जैसे 2/x आया ना, अब कोई गलती करता ना तो इधर 2/a आ जाता, देख रहे हो 2/x प्लस में 2/a। अगर आंसर आ जाता देख करके एकदम खुश कि अरे मिल गलो टिक कर एकदम गोला भरो तुरंत। बात समझ रहे हो, बाहर निकले तब पता चला कि जा मामला तो गड़बड़ा गया। तो ध्यान रखोगे। चलो अगला देखो। फॉर्मूला बताओ तो tan इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताना है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो है हम लोग को पता है 2 देखो जैसे वैसे रहेगा, और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 को 1 से गुना कर दोगे तो 2 और बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल कौन सा आंसर हो जाएगा, है ना। इस पे ज्यादा खींचेंगे ना दोस्तों तुम लोग की इज्जत पे पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में निकले। अब ये बताओ इसको अगर हम लंबा खींच दें तो तुम लोग को लगेगा कि ये क्या खींच रहे हैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन में। ये आसान क्वेश्चन सब है। तो इसका जो पता है कि देखो e का पावर x का जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो एक बार तो भाई जैसे वैसे तुमको उतारना पड़ेगा, जैसे है जस का तस उतार दो। तो e का पावर x स्क्वायर था, e का पावर x स्क्वायर उतार दिए। अब क्या करोगे कि जो पावर में दिया हुआ है ये वाला टर्म, इसका डिफरेंशिएशन तुमको अलग से करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 2x e का पावर x, और इसका है स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा ये वाला 2x e का पावर x स्क्वायर। आगे बढ़े। चलो इसका बताओ तो डिटर्मिनेंट किस कौन कौन बच्चे को जो सॉल्व करने आता है, मतलब अभी ना सॉल्व करने आएगा। अब तो 2 महीना बाकी रह गया, तो डिटर्मिनेंट से पता है बहुत क्वेश्चन पूछता है, उसका भी प्रैक्टिस करवाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का जो है सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है, जैसे यहाँ x है 2 है x है x है, तो पहले हम लोग इसको गुना करते हैं, है ना। पहले इसको गुना करते हैं तो x इंटू एक्स कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस, उसके बाद माइनस देते हैं, और माइनस देने के बाद जो है फिर दूसरे वाले को गुना कर देते हैं। 2 इंटू एक्स कितना बनेगा 2। इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है। और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, और 2x का होता है 2, तो 2x माइनस 2, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत। चलो अगला पे चलते हैं। दिक्कत क्या होगा भाई, हम आइए हैं तो दिक्कत क्या होगा। चलो इसको देखो, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना पड़ेगा। देखो यहां पर x होगा, शायद x होगा, नहीं नहीं n ही है, ठीक है ठीक है। हमको लगा शायद मिस्टेक हो गया है उसको टाइपिंग में, बट ठीक है। बोला कि n टेंस टू 1 है। अभी लिमिट का क्वेश्चन बताए थे जिसमें n टेंस टू 1 का क्या मतलब है कि n के जगह पर हमको कितना रखना है 1 रखना है। और बता चुके हैं कि जब तुम वैल्यू पुट कर दोगे तब वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट हट जाएगा, तो लिमिट हटेगा और n के जगह पे 1 रख दो, तो x का पावर n है तो x का पावर 1 हो जाएगा। -1 तो पहले से है, बट्टा में n प्लस 1 है तो n की जगह पे 1, और फिर एक 1 प्लस में पहले से है, तो ये कितना बन गया x का पावर 1 x ही होता है, -1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, x/2 और माइनस में 1/2, और कर दो डिफरेंशिएशन। इसका कितना बनेगा x/2। x/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं x इंटू में 1/2, तो x एगो है तो हट जाएगा, तो 1/2 इसका डिफरेंशिएशन, और ये तो कांस्टेंट है तो 0 होगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/2 के बराबर है।
कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। इसके बारे में बताओ। लॉग की एक प्रॉपर्टी यहां तुम लोग को जानना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा बताते हैं, हो सकता है पहले से पता हो, नहीं हो पता है तो अच्छी बात है, एक बार और सुन लोगे, और नहीं पता होगा तो समझ लेना इसको अच्छे से और याद भी कर लोगे। देखो, अगर मान के चलो लिखा हुआ है कि log 3 और x, या इसको हटाओ, जनरल टर्म हटा देते, जैसे मान के चलो x और y लिखा हुआ है, log x और y। अगर तुमको x वाला को अलग, y वाला को अलग करना है, तो उसका एकदम सिंपल तरीका है कि x वाले को अलग लॉग लगा के लिख दो, y वाले को अलग लॉग लगा के लिख दो, और दोनों का बेस सेम रख दो। बेस जो यहाँ पर जो टर्म लिखा रहता है, जैसे y जो अभी देखोगे तो इसके बेस में, तो एकदम सिंपल तरीका है, दोनों को अलग अलग कर दो, x वाले को अलग रख दो, y वाले को भी अलग रख दो, और दोनों का बेस सेम रखो। जैसे इसका बेस ई है तो इसका भी बेस क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे, दोनों हो गया अलग अलग। बस इसी फॉर्मेट पर जो है ये क्वेश्चन बनाया है कि ये, अब बताओ जो इसको मतलब ये अगर किसी को नहीं पता है तो वो कैसे बना पाएगा। और एग्जामिनर जो है वो ये चेक करने के लिए ये क्वेश्चन नहीं दिया कि उसको डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं, वो तो ये चेक करना चाह रहा है कि उसको लॉग की ये प्रॉपर्टी पता है कि नहीं पता है। अब क्या हो जाएगा, देखो इसको जब चेंज करोगे तो एक्चुअल में ये x यहाँ है और 3 इसके बेस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो log x है और 3 है, तो इसको चेंज करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 बनेगा, और सॉरी क्या हो रहा है भाई, x आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा log 3, x वाले को अलग, 3 वाले को अलग। और यहाँ देखोगे उसी का उल्टा लिखा हुआ है, तो ऊपर आ जाएगा log 3 और यहाँ आ जाएगा log x। अब बताओ ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा, पूरा कट गया तो बचेगा कितना, 1, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। बात को समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। टाइम तो लगेगा भाई, टाइम तो लगेगा, इसलिए 50 क्वेश्चन करना भी है, टाइम तो लगेगा। अब ये तो हो गया पहले का क्वेश्चन, पहला वाला ना देखा था जिसमें log 5x था, log x का पावर 9 था, ये क्या इसमें बताओ, जब वो log x का पावर 9 पूछ लिया था तो इसको देने की क्या जरूरत थी, है ना। थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन बना सकता था, हमरे से बनवा लेता, बना के देते उसको। अब इसमें देखो पहले log का करोगे तो बट्टा में चला जाएगा, अब फिर x के पावर जो है 100 है तो क्या होता है 100, और x का पावर 19, एक घटा के लिखते हैं ना, पावर को पहले लिखते हैं, पावर में से एक माइनस करके लिख देते हैं। अब क्या होगा, x के पावर 99 से x का पावर 100 को काटोगे तो 99 यानी कि 99 को तो कट जाएगा, एगो बचेगा, तो ऊपर में आ गया 100 और बट्टा में बच गया कितना x, 100/x। अब बताओ ऐसी नहीं एक क्वेश्चन था जिसका 9/x आया था, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाता है ना, मतलब सेम ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता नहीं पूछनी चाहिए, थोड़ा सा बनावे बढ़िया बनावे भाई, लगनी चाहिए जो है तुम लोग के, थोड़ा सा जो रिपोर्टेशन है उसके हिसाब से जो है बननी चाहिए। चलो इसको देखो, इसका क्या करोगे, डायरेक्ट चलोगे कि कॉन्सेप्ट पे चले, डायरेक्ट चलोगे डायरेक्ट बता देंगे, अगर कॉन्सेप्ट पे चलना है तो फिर कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक काम करते चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, चलो देखो एक्स को हम लोग साइन मानते हैं, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो एक्स को हम लोग साइन मानते हैं, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब बताओ कि अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा कितना होगा, सिंपल सी बात है भाई, साइन इनवर्स x। अगर x साइन थीटा है तो थीटा लिखोगे, साइन दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो साइन इनवर्स 2x के जगह पर हम लोग मान चुके हैं कितना, साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस, और x के जगह पर साइन थीटा स्क्वायर लगाया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर रूट के अंदर है तो रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, कॉस थीटा, कोई दिक्कत। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब इसमें से देखो इनवर्स है और साइन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पता है हम लोग को कि इनवर्स रहे और बगल में वही टर्म अगर लिखा हुआ है तो दोनों हट जाता है, तो बचेगा कितना 2 थीटा, तो 2 जैसे है वैसे लिखो 2 जैसे है वैसे लिखो। अब थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख चुके हैं साइन इनवर्स एक्स,
और अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया है ना, इसको यहाँ लिखते हैं। देखो अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का, तो 2 तो जैसे वैसे रहेगा, और साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर एक काम करोगे, मान के चलो इतना नहीं बनाना, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम इतना लग जाएगा, तो ज्यादा अच्छा क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये होता ही है कितना के बराबर, 2 साइन इनवर्स एक्स के बराबर। तो जब ये दिखा फॉर्मूला लगाए, काम तमाम कर दिए जाए। चलो आगे देखो क्या करना है। ये तो हो गया पिछला वाला जो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन देखे थे, मेन इसमें ये वाला लाइनिंग होनी चाहिए था। तो ध्यान रखो कितना है, x है, 4 है, 15 है, फिर 4 है, ऐसे लिखा है ना। तो बताओ इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, पहले बोले कि ये दोनों पहले गुना होगा, तो 4x माइनस 15 चौका कितना हो जाएगा 60। डिफरेंशिएशन जब ये इसका करोगे तो 4x का कितना आएगा 4 और 60 का 0, कितना आंसर आ गया 4 आ गया। अब इसको लंबा खींचे ठीक बात नहीं है। चलो अगला देखो 19 नंबर क्वेश्चन। अब ये भी तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था ना, जिसमें e का पावर x और फिर उसका स्क्वायर था। तो बता दिए कि देखो e का पावर x जब भी ऐसा आया क्वेश्चन तो एक बार जस्ट का उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार जैसे वैसे उतार दो, कोई चेंजिंग ही नहीं करना है। e का पावर 3 और माइनस में कितना 2x, उसके बाद जो भी पावर रहे उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो 3 और माइनस में 2x का डिफरेंशिएशन अलग से कर दो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो डायरेक्ट लिख दोगे, जरूरी नहीं ये लिखना है ना, ये तो हम लिख रहे हैं कि थोड़ा सा समझा दे। कितना बन जाएगा 2x और इंटू, बताओ 3 का 0 हो जाएगा, 3 का कितना होगा 0 हो जाएगा, और माइनस 2x है तो x हट जाएगा, कितना बचेगा -2, तो ये बन जाएगा -2 e का पावर 3 और माइनस में 2x, -2 e का पावर 3 और माइनस में 2x, ऑप्शन सी। खाली बीसी और डी में आ रहा है, ये ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, एग्जाम में नहीं पता रहा, यही को धर के जो है रंगना शुरू कर दोगे बी सी और डी को, जिसमें ज्यादा देख रहे हो सी ऑप्शन जो है मिलते जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें देखो क्या कर रहा है cos पाई एक्स। अब बताओ ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये बात अभी शुरू से करते आ रहे हैं, ध्यान रखो ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है ना। कुछ नहीं समझ में आए तो इतना देखोगे एक्स लगा है कि नहीं लगा, एक्स लगा है तो एक्स नहीं लगा तो इसका मतलब ये क्या होगा कांस्टेंट। अब बताओ डिफरेंशिएशन करने जाओगे इसका लिखना पड़ेगा अलग से, कितना होगा 0 के बराबर, तो ये तो 0 हो गया, इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो 0 हो गया। और कॉस का हम लोग को पता है क्या होता है माइनस में साइन, और एंगल जस्ट का तस उतारते हैं, कोई चेंजिंग नहीं। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंगल जो है उसको लिख दिए, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक एक्स से हट जाएगा, पाई बचेगा, फाइनल आंसर आ गया -पाई साइन पाई एक्स। इसका जो है कांस्टेंट का 0 आ रहा था, इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं किया, तो -पाई साइन पाई एक्स, ऑप्शन बी। चलो आगे चलते हैं। देखो 20 क्वेश्चन जो था वो 20 का 20 कब का क्वेश्चन था 25 वाला था। अब हम लोग जो है देखेंगे, उस साइड देखते रहोगे कौन कौन सी आता है, जैसे ये 21 का क्वेश्चन। अब बताओ इसमें क्या नया है ना, जैसा पढ़े अभी वैसे तो है, कितना है 2e का पावर 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बनेगा 2 जैसे वैसे, e का पावर पता है कि एक बार जस्ट का तस उतारते हैं, और 2x का करोगे कितना आएगा 2 आएगा, तो ये बन जाएगा 4e का पावर 2x, तो 4e का पावर 2x, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो log x का पावर n। अब ये क्या नया पूछ दिया भाई, अभी तक क्या कर रहा था ना, पावर में दे रहा था कांस्टेंट 2 4 6 8, मतलब कोई नंबर लिख रहा था, जैसे 100 लिखा 9 लिखा, अभी जो है n दे दिया, तो हमारा ना पता है कि n जो है वो क्या होता है कांस्टेंट ही तो होता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो जो काम जो है मतलब 100 और 9 के साथ किए वही काम n के साथ करेंगे, तो एक बार पता है जस का तस जो है उतार देंगे, लॉग का करोगे तो 1 के बट्टा में, और उसके बाद क्या करना है x के पावर n का जो है डिफरेंशिएशन, देखो पहले लॉग का किए तो x का पावर n था तो बट्टा में कर दिए, और x के पावर n का अलग से करोगे तो n x का पावर n -1 होता है। अब इसको सॉल्व करके तुमको आंसर देना पड़ेगा, मामला है हमको लग रहा है ना कि ये डिफरेंशिएशन नहीं जानना चाह रहा है, ये बुझ रहा है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो गुना भाग आएगा ओकरा पर इसका कितना पकड़ है,
ये पूछना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है एग्जामिनर। अब देखो क्या होगा, n, अब देखो यहां पर x का पावर n-1 है और यहां पर x का पावर n है। तो अब बताओ इसको जब तुम ऊपर लेकर के जाओगे तो इस पावर जो n जो प्लस में है तो वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो n माइनस जो है x का पावर n-1 तो पहले से था और ये भी ऊपर आकर के माइनस n हो गया, तो माइनस n से प्लस n कट गया, तो n x का पावर -1, x के पावर जो है -1 को नीचे लेकर के आ जाओ तो कितना बन जाएगा, n/x। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। मतलब समझ रहे हो ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अभी तो एकदम घिसा पीटा फॉर्मूला पूछ दिया कि सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन। भाई अभी भी ना मालूम है ना दोस्त, तो फिर क्या बताएं तुमको, सेक एक्स और इंटू में 10। हाँ मिला ए वाला ऑप्शन, मिल ही नहीं रहा था। तो ए हो जाएगा सेक एक्स और इंटू में 10x। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में 10x, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है। ई के पावर कॉस एक्स का अभी बताएं कि देखो ई का पावर जब भी मिलता है तो अपने को क्या करना है, ई का पावर जब भी मिले तो एक बार जस का तस उतार देना है। फिर पावर में देख लोगे कि एक्स के अलावा कुछ है क्या, तो एक्स के अलावा जो है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का कितना बनता है, माइनस में साइन एक्स, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स ई का पावर कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स ई का पावर कॉस एक्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये कब पूछा है भाई, 20 में। साइन 4x, अब बताओ ये क्या नया है, साइन का कितना होता है, कॉस होता है। पता है कि साइन का कर दिया डिफरेंशिएशन और एंगल जैसे वैसे उतार देना है, और उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन 4x का क्या होता है, 4 होता है, तो 4 cos 4x कौन सा हो जाएगा, 4 cos 4x, 4 cos 4x। अगला देखो, चलो यहां थोड़ा सा जो है दिक्कत यहां भी नहीं है तो क्वेश्चन आसान ही, बट आपको जो है थोड़ा सा सीरीज में चलना पड़ेगा कि पहले किसका डिफरेंशिएशन और उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन। जैसे यहां देखोगे कि शुरुआत करोगे तो पहले कौन मिलेगा, जो है तुमको रूट मिलने वाला है, और उसके बाद कौन मिलेगा, 10x मिलेगा। तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, रूट का। और रूट के डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग 1/2 लिखते हैं, ध्यान से सुनोगे। रूट का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग 1/2 लिख करके आज जो रूट दिया रहता है ना ओकरा छाप देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं। 1/2 दे करके जो रूट दिया ओकरा छाप दिए, और उसके बाद जब रूट के अंदर घुसोगे ना तो तुमको 10x मिलेगा, और रूट के अंदर जब जाओगे 10x मिलेगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको 1 से गुना कर दो तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और बट्टे में आ जाएगा 2√10x। कौन सा ऑप्शन, सेक स्क्वायर एक्स बट्टा में 2√10x। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अब यहां भी देखो पहले लॉग का करना है, और लॉग में वही कहानी चल रही है, थोड़ा सा तुमको सीरीज देखना पड़ेगा। क्या कि देखो शुरुआत से चलना शुरू करो, अगर शुरुआत से चलोगे तो पहले क्या मिलेगा तुमको, लॉग मिलेगा, तो पहले इसका मतलब लॉग का डिफरेंशिएशन होगा। फिर आगे बढ़ोगे क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा, तो फिर कॉस का डिफरेंशिएशन होगा। फिर आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, ई का पावर एक्स मिलेगा, फिर ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। इसी तरीके से सीरीज में चलोगे, जैसे पहले लॉग पे पहुंचे तो लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे, तो लॉग के आगे जो भी टर्म है इसको नीचे लिख देना है। फिर आगे बढ़े तो क्या भाई, तो कॉस मिला, तो कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन, एंगल जो है ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स लिख दिए। फिर आगे बढ़े कॉस के बाद तो क्या मिला, ई का पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स। फिर आगे बढ़ते तो ऊपर में देखते जो है क्या दिया है, तो चूंकि एक्स दिया तो 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। तो अपना जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना आ जाएगा, अच्छा कुछ चेंज करके दिया आंसर, फाइनल आंसर देखो कितना बनेगा, 1/, कितना आ जाएगा, साइन ई का पावर, अच्छा 2x नहीं, ओहो यही तो हम कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ा कैसे रहा है। ई का पावर जो है कितना है, x है ना। लॉग का जब किए थे तो ये बट्टा में आया था, तो cos ई का पावर x और cos का माइनस साइन ई का पावर x, और फिर ई का पावर। अब देखो साइन बट्टा cos क्या होता है, साइन बट्टा cos क्या होता है, माइनस तो रहेगा ही, साइन बट्टा cos 10 होता है, तो ये बन जाएगा 10 ई का पावर x है तो ई का पावर x, और इंटू में ई का पावर x। ई के पावर x को पहले लिख दो तो माइनस ई का पावर x, और उसके बाद आ जाएगा 10 ई का पावर x। ई का पावर x माइनस तो लगेगा, माइनस ई का पावर x 10 ई का पावर x, ऑप्शन बी। आगे चले,
मजा आ रहा है ना एकदम। 27 क्वेश्चन तो उड़ा दिए। चलो अगला देखो, ये भी 20 का क्वेश्चन है। अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसमें क्या कर लोगे तुम लोग, छोड़ दे इसको, है ना। डायरेक्ट लिख देते, कॉट इनवर्स एक्स का जो है क्या होता है, जो 10 का जो है जो रहता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें माइनस लग जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ही बता दिए थे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये देखोगे 3 बार पूछा है। इतना जो खाली फॉर्मूला उठा करके देखो, 19 में पूछा, 17 में पूछा, 15 में पूछा, अगला 26 में, है ना। उम्मीद करो। तो साइन इनवर्स एक्स का कितना बन जाएगा, 1/रूट एंटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। चलो आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, है ना। ये भी कोई एकदम तोप नहीं है ना, खाली बड़का देखने में लग रहा है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा बच्चा, तो उसको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स अब प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, और इसका मान कितना होता है π/2। तो इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो इसके जगह पर हम कितना लिख देंगे, π/2। इसका डिफरेंशिएशन पूछा और अगर उसका मान π/2 होता है, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना, यानी कि π/2 का डिफरेंशिएशन करना, और π/2 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 के। चलो एक और ये वाला मिला, ध्यान रखना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूला आया होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स जो है ये π/2 के बराबर होता है, और π/2 कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 10x का क्या होगा भाई, अभी देखोगे क्वेश्चन जो है लॉग वाला बना रहे थे, तो उसमें आया था 10x का होता है कितना, सेक स्क्वायर एक्स। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर ये भी याद नहीं है तो दोस्त तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स है नहीं। फिर तुम दूसरा देखो, है ना। और उम्मीद है कि दूसरा भी अगर देखोगे ना, तो यही हाल रहा, तो अभी अगर फॉर्मूला याद नहीं तो इसका क्या मतलब है कि दूसरा भी देखोगे, वहां भी जो है तुम यही लापरवाही दिखाओगे, वहां भी कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। चलो लॉग एक्स का क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग को पता है लॉग एक्स कितना होता है, 1/x। ये सबको क्या खींचे, हाँ इसको थोड़ा सा ध्यान दो। साइन स्क्वायर एक्स है, अब इसमें चलोगे तो देखो, जब भी पावर दे देता है तो तुमको पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, तो पावर आगे लिखोगे। माइनस कहां से लिखा रहा है, माइनस कहां से आ गया, तो पहले पावर आएगा, और पावर में से एक जो है तुम क्या करोगे, माइनस करके लिखोगे। और फिर ये अभी सिर्फ पावर का हुआ है, साइन का करोगे तो साइन का कितना होता है, कॉस एक्स, तो कितना बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा पावर 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स। तो डायरेक्ट आंसर दे दोगे कितना, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये पता है जिस टर्म में क्वेश्चन सेट किया होगा, ये दिमाग जो है नहीं लगाया सही से। हम होते तो हम क्या लिख देते इसको, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, पता है कि साइन 2x होता है, ये ऑप्शन देते, है ना। एक चीज और टेस्ट कर लेते ना, एक तो डिफरेंशिएशन टेस्ट कर ही लिए, एक चीज और टेस्ट कर लेते कि भाई फॉर्मूला उसको पता है कि नहीं पता है ना। यहाँ से जो है हम लोग को इसको लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये साइन 2x होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में से उसको हटा के इसको डाल देगा, तो ये आंसर टिक करोगे, ध्यान रखना। चलो अगला देखो 34। इसमें क्या करोगे, क्या करोगे इसमें, 2-3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ध्यान रखो। पहले किसका डिफरेंशिएशन, लॉग का, फिर लॉग के जो भी लॉग के आगे टर्म लगा हुआ था, देखो लॉग का डिफरेंशिएशन करो, डायरेक्ट चल रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट चल रहे हैं, ध्यान रखो, ज्यादा जो है इसको लेंदी नहीं बनाओगे। लॉग का कर रहे हैं कितना होगा, लॉग के आगे जो टर्म है उसको बट्टा में लिखोगे। लॉग का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग के आगे जो टर्म है उसको बट्टा में लिखोगे। अब फिर डिफरेंशिएशन करोगे किसका, लॉग के आगे के टर्म का, तो लॉग के आगे टर्म में देखो पहले सेक मिलेगा, उसके बाद 10 मिलेगा, तो सेक का भी देखो कि होता है सेक एक्स और इंटू में 10x प्लस, और 10x का कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। एक काम करो, इस वाले में से सेक एक्स कॉमन ले लो। अब देखो सेक एक्स इस साइड से देख रहे हो, सेक एक्स 2 सेक एक्स था, एक सेक एक्स बाहर निकला, बताओ एक सेक एक्स नहीं बच जाएगा, प्लस इसमें से सेक एक्स बाहर निकल गया, कितना बच जाएगा 10x, और बट्टे में कितना है सेक एक्स और प्लस में 10x। क्या कुछ शहीद होता दिख रहा है, कितना बच जाएगा सेक एक्स। देखने में ही जो है बड़ा लग रहा था, बाकी क्वेश्चन तो आसान ही था। इतना तो सब देखिए कि छोड़ देगा।
बोलेगा ये कौन जाते हैं कि माइनस और प्लस दुनिया भर दिया हुआ है ना। तो ध्यान रखो, डायरेक्ट नहीं छोड़ देना। कभी कभी क्या किया, कोई चीज देखने में बड़का लगता है, जब अंदर घुसोगे ना तो तुमको लगेगा कि जा यही था, और अभी बताएंगे तो यही लगेगा तुमको, आवाज आएगी अंदर से कि जा यही दिया हुआ था। ठीक है, करना क्या है सोच समझो। देखो टेन इनवर्स, अब देखो कितना बच्चा क्या होता है ना कि सीधे रट्टा मार लेता है। रट्टा कैसे मारेगा, देखो इस तरीके से कि हमरा तो ये पता है कि टेन इनवर्स एक्स और प्लस में कॉट इनवर्स एक्स जो है ये पाई बाई 2 होता है। एकदम रट के बैठल है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, यानी कि वो पाई बाई 2 तभी लिखेगा जब यहाँ पर एक्स दिखेगा, यहीं पर एक्स दिखेगा। और जो थोड़ा सा भी बुद्धियार बच्चा होगा तो वो ये समझेगा कि देखो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स तो प्लस में होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक्स ही हो, बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ डॉग, यहाँ डॉग, तब फिर भी पाई बाई 2। यहाँ पर लिखा हुआ कैट, यहाँ कैट, फिर भी पाई बाई 2। यहाँ पर लिखा हुआ मान के चलो रेहान, यहाँ भी रेहान, तो फिर भी कितना होगा, पाई बाई 2। तो ये मेन है कि ये एंगल इसका बराबर होनी चाहिए, अगर वो बराबर है तब वो कितना के बराबर आ जाएगा, पाई बाई 2। अब उस हिसाब से इसको देखो। अब देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी लिखा हुआ है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये वाला माइनस, ये डिस्टर्ब कर रहा है। और ये डिस्टर्ब क्या कर रहा है, अगर वो नहीं देगा तो क्वेश्चन में ना बनेगा, अगर वो नहीं दे तो क्वेश्चन वैसे ना बनेगा। वो दिया ही इसलिए कि देखो यहाँ देख रहे हो ना कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है। और ध्यान रखो कॉट में अगर अंदर में माइनस लगा हुआ है ना तो वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो कॉट में यहाँ माइनस दिया हुआ है ये बाहर निकल जाएगा, कॉट में जो माइनस दिया हुआ है वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकल जाएगा तो कितना बनेगा, वो प्लस बना देगा इसको। जब ये बाहर निकला तो देखो ये प्लस बन जाएगा, इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस कॉट इनवर्स, ये बाहर निकल के प्लस कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ कि टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स है और एंगल बराबर है तो कितना होगा, पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, इस पूरे का वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 के बराबर आएगा, और पाई बाई 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अब बताओ भारी था, थोड़ा सा जो है बुद्धि लगाने की जरूरत है, और उसी के लिए 250-300 ग्राम मिला हुआ है, यही बुद्धि लगाने के लिए। चलो अगला देखो 36 नंबर क्वेश्चन। 2 का पावर x बट्टे में 3 का पावर x। क्या ये फॉर्मूला पढ़े हम लोग कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x log a। एक मर्तबा a के पावर x को जस का तस उतार देते हैं, उसके बाद लिखते हैं log, पावर हटा के जो दिया हुआ है उतना उतार देते हैं। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। क्या टाइपिंग मिस्टेक है सो देखो, ये जो डिफरेंशिएशन है ना एक साथ नहीं है, अलग अलग डिफरेंशिएशन। देखो ऐसे है 2 का पावर x dx, ये अलग है, और फिर डिफरेंशिएशन है 3 का पावर x dx, इस तरीके से है ना। अब बताओ इस तरीके से तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 का पावर x एक बार लिखाएगा और इनटू में आ जाएगा log 2, यही ना होगा। 3 का पावर x है तो 3 का पावर x एक बार लिखा जाएगा, उसके बाद आ जाएगा log 3। ठीक है, अब देखो दोनों पर पावर x ही है तो इसको क्या लिख देंगे, 2/3 पावर x। और अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे ऐसे था कि 2 3 था, तो हम लोग इसको ऐसे अलग कर सकते हैं कि 2 लिख दिया और फिर कितना लिख दिया log 3। तो अगर पहले से अलग है तो इसको एक साथ नहीं लिख सकते, इसको लिख देंगे log 2 3। देख लो कौन सा है, log 2 3, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। होता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है टाइप करने में, है ना, वो एक ही साथ लिखा गया था डिफरेंशिएशन, हालांकि चाहते तो उसी पे ऑप्शन बना देते। अगर इसके लिए अगर ऑप्शन बनाना हो तो क्या बन जाएगा, हम लोग को कितना आ रहा था 2/3, इसका पावर आ रहा था x और इंटू में आ रहा था log 2/3, तो यही ऑप्शन में डाल देते। बात समझ रहे हो, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। करना डिफरेंशिएशन ही है, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखो, करना डिफरेंशिएशन ही है, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बोला y बराबर इतना है, dy/dx बताइए जब x बराबर √पाई है। तो पहला काम तो है कि भाई तुम dy/dx निकालो, इस पर दिमाग बाद में लगाना, पहले तुम dy/dx निकालो। तो y कितना दिया है, log cos x स्क्वायर।
अब थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना है। देखो पहले डिफरेंशिएशन किसका, लॉग का। तो लॉग का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी लॉग के आगे टर्म है उसको बट्टा में लिख दिए। फिर कॉस आ गया तो कॉस का कितना होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x होगा। अब इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर है साइन एक्स स्क्वायर बट्टा में कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस है तो माइनस, और साइन बट्टा कॉस कितना होता है 10x², और इंटू में कितना है 2x, यही ना है। अब बोला है कि x का मान आपको रूट पाई रखना है, तो x का मान जो है रूट पाई रखो, कितना बन जाएगा -10, x के जगह पर रूट पाई और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इंटू में कितना आ जाएगा 2 और इंटू में रूट पाई। अब कितना बन जाएगा, तो -10 रूट पाई का स्क्वायर करोगे कितना बनेगा पाई, और इंटू में 2 पाई। अब देखो 10 पाई का मान कितना होता है, 10 पाई का मान कितना होता है, ध्यान रखो 10 पाई का मान 0 होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 10 180 डिग्री 0 होता है, तो 0 और इंटू में √2 और √पाई पाई करोगे तो फिर भी मान कितना आ जाएगा 0 के बराबर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। क्वेश्चन भारी नहीं है, ध्यान रखो पहले हम लोग को dy/dx निकालना था, लास्ट में जो वैल्यू आएगा उसमें x की जगह पर रूट पाई रखोगे, जब ये रूट पाई रखे ना तो स्क्वायर होने के बाद पाई बचा है, और 10 पाई का मान कितना होता है 0 के बराबर, ध्यान रखो। चलो इसको देखो, इसका तो बता ही दिए कि अपने को लिमिट का वैल्यू रखना। अच्छा यहाँ एक दिक्कत आएगा, क्या दिक्कत आएगा सो देखो, तुम लिमिट का वैल्यू पुट करके देखो, तो लिमिट का वैल्यू देखो पुट करोगे, जो x टेंड्स टू a है तो x की जगह पर ये रखोगे तो a का पावर 5 माइनस में a का पावर 5 बट्टा में x की जगह पर हम लोग को a रखना है, तो कितना बन जाएगा a और माइनस में। अब देखोगे कि ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, मामला तो गड़बड़ा गया। इसी को हम लोग 11th में पढ़ते हैं, ये इनडिटर्मिनेट वाला जो फॉर्म रहता है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स में जो लिमिट पढ़ते हैं वहां आता है। तब इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला ध्यान रखोगे, अगर माइनस में है तब कि अगर x का पावर n है, देखो ये कि अगर लिमिट x टेंस टू जो है, मान के चलो कितना दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू a है और x का पावर n है, माइनस में a का पावर n है और बट्टे में x माइनस a लिखा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ये होता है n a का पावर n माइनस। ये जो पूरा टर्म लिखा है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखोगे n a का पावर n माइनस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि इस वाले का डिफरेंशिएशन करना है। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन जब करने जाओगे तो इसमें तुमको कहीं x दिख रहा है, तो कहीं x नहीं है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बात समझ